राधे राधे दोस्तों, आज गीता के अध्याय 1 श्लोक 20 से आरंभ करते हैं। अत्यभिष्टान् दृष्टावा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रभते शस्त्र संपादे धनुरुधम्य पांडवः हर्षिकेशं तदा वाक्यमिद्वा महीपते। अर्थात अर्जुन ने युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं को देखा, धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा। अब वे रथ से उतरकर युद्ध के लिए तैयार हो गए और अर्जुन ने श्री कृष्ण से बड़े ही उत्साह और कर्तव्य से भरे हुए वचन बोले। शेन्युर्यु भर्यो मर्यथे दंतम स्थाप्य मच्यते यावदेतानि रीक्षेऽहं योद्ध कामनान् वस्थितानं केर्य महाशय योद्धव्य नैति मरण सुमंकर में। अर्थात अर्जुन भगवान कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ऐसे स्थान पर खड़ा होने के लिए कहते हैं जहां से वह दोनों सेनाओं को भली भांति देख सके। श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं और दोनों सेनाओं के बीच में ही विषाद युक्त अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। इस प्रकार अर्जुन प्रारंभ में शूरवीर थे, बीच में कुटुंबियों को देखकर कायरता के कारण युद्ध से विरक्ति हो जाती है और अंत में गीता का उपदेश प्राप्त होने से उनका मोह दूर हो जाता है। इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं जिस किसी भी परिस्थिति में हो, यदि वह उस परिस्थिति का सदुपयोग करता है तो वह अपने कर्म से भी मुक्ति पा सकता है और परमात्मा को प्राप्ति कर सकता है। इसका कारण यह है क्योंकि परमात्मा किसी भी परिस्थिति में एक ही रूप में रहते हैं। अर्जुन कहते हैं, युद्ध की इच्छा रखने वाले जितने भी कौरव सेना में सेना सहित राजा लोग खड़े हैं, जब तक मैं इनको देख न लूं, आप रथ को यहीं पर खड़ा रखिएगा। मैं यह देख लूं कौन मुझसे अधिक बलशाली है, कौन मुझसे कम बलशाली है और कौन मेरे समान बलशाली है। अर्जुन कहते हैं, हमने तो संधि की बात की थी, परंतु ये सब युद्ध चाहते हैं तो मैं इनको जरा अच्छे से देख लूं। श्लोक 23 यो तस्य मानना वेक्षहं य एत्रयं समागता धृतराष्ट्रास्य दुर्बुद्धये प्रिय किचिकेत वर्षवः। दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि दुर्योधन ने कितने ही प्रकार से हमारा नाश करने की कोशिश की, कितने ही षड्यंत्रों से हमारा अपमान करने की कोशिश की। नियमानुसार और धर्मानुसार हमें आधा राज्य प्राप्त होना चाहिए था, परंतु वह नहीं देना चाहता और ये सभी राजा लोग उसके इस पापी कर्म में उसका साथ देना चाहते हैं, जबकि मित्रों को चाहिए कि वह अपने मित्र को ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे उसका इस लोक और परलोक में काम सुधर जाए, परंतु ये सब युद्ध में उसकी सहायता करने आए हैं, अर्थात उसका विनाश ही करने आए हैं। दुर्योधन का हित किस बात में है, उसे आधा राज्य किस बात से प्राप्त होगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा। इन राजा लोगों को चाहिए कि ये दुर्योधन को सलाह दें कि तुम कम से कम आधा राज्य पांडवों को दो, इससे तुम्हारा यह लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी। परंतु ये सब युद्ध के लिए उतावले लोग हैं और ये अधर्म का साथ दे रहे हैं, मैं इनको तनिक देख लूं। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसका वर्णन संजय अगले श्लोक में करते हैं। एव मुक्तो हर्षिकेशो गुणाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापत्य रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षितामम् उवाच पार्थ पश्येतांसं वेदांतकुरुनीति। यहाँ श्लोक में गुणाकेश शब्द का प्रयोग हुआ है। गुणाकेश के दो अर्थ होते हैं। गुणा अर्थात मुड़े हुए, केश अर्थात बाल, जिसके बाल मुड़े हुए या घुंघराले हैं। इसका दूसरा अर्थ है गुणा अर्थात निंद्रा, ईश मतलब ईश्वर, अर्थात जिसकी निंद्रा पर पूरी पकड़ हो, अर्थात वह नींद ले या नहीं ले। श्लोक में एव मुक्ता शब्द आया है जिसका अर्थ होता है जो विषय भोगों का तथा निंद्रा आलस्य का गुलाम नहीं होता, केवल परमात्मा का भक्त होता है। भगवान उसकी बात को सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। जैसे यहाँ भगवान कृष्ण अपने भक्त अर्जुन की बात को मानते हुए, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण कुरु शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात कुरुवंशी पांडव के पुत्र
और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही कुरुवंशी हैं। यहाँ भगवान कृष्ण के हृदय में ऐसा भाव जागृत करना चाहते हैं या उसका सोया हुआ मोह जागृत करना चाहते हैं कि इस पक्ष की सेना हो या उस पक्ष की सेना हो, दोनों ही एक ही कुटुंब के हैं। सदाचारी हो या दुराचारी हो, दोनों ही एक ही परिवार के हैं। इस पक्ष से मारे जाएं या उस पक्ष से मारे जाएं, हानि अपनी ही होनी है। ऐसा मोह जागृत कर कर अर्जुन के भाव में उसको जिज्ञासु बनाकर, उसे निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण कलयुगी लोगों के लिए गीता उपदेश देना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के हृदय में छिपा हुए मोह को जागृत किया है और फिर उसको उपदेश देकर उसको सही मार्ग दिखाया है। इस बात को आप इस तरह समझ सकते हैं, जिस प्रकार एक चिकित्सक किसी फोड़े को पहले पकाता है और बाद में उसको चीरा लगाकर उसको ठीक कर देता है, इसी प्रकार यहाँ भगवान कृष्ण ने भी छिपे हुए मोह को जागृत करके फिर उसको मिटा दिया है। यहाँ पर कुटुंब और भगवान के प्रेम का वर्णन किया गया। कुटुंब के प्रेम में हमें स्नेह के कारण अपने कुटुंब के अवगुण नहीं दिखाई देते हैं, उसी प्रकार भगवान को अपने भक्तों के अवगुण की तरफ ध्यान नहीं जाता है। कुटुंब के प्रेम में क्रिया और पदार्थ की मुख्यता होती है, परंतु भगवान के प्रेम में भाव की मुख्यता होती है। कुटुंब के प्रेम में स्नेह और मोह होता है और भगवान के प्रेम में आत्मीयता होती है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। अगले श्लोक में क्या होता है इसका वर्णन संजय करते हैं। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितरनत पितामहानम् आचार्यन् मातुल भ्राता पुत्र पौत्रान् सखी स्तथा शबशूरान् शुद्धपश्चेव सेनयोरुभयोरपि। जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं, तब अर्जुन की दृष्टि अपने कुटुंब पर जाती है। वह देखते हैं पिता के बड़े भाई जो कि पिता समान है, वो युद्ध में खड़े हैं। पितामह भीष्म पितामह और सोमदत्त खड़े हैं। द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि गुरुजन खड़े हैं। पुरुजित कुंती भोज शल्य और शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अपने सभी कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन आगे क्या करते हैं इसका वर्णन संजय ने किया है। तांशमीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीद दन्निदं प्रवीतम्। दोनों ही सेनाओं में जन्म के विद्या के संबंधियों को देखने के उपरांत अर्जुन के हृदय में यह विचार आता है, चाहे लोग इस पक्ष से मरे या उस पक्ष से मरे, लोग तो अपने ही मरेंगे, परिवार जन तो अपने ही मरेंगे। इस विचार से अर्जुन के हृदय में अत्यंत कायरता घर कर लेती है और युद्ध करने की इच्छा मर जाती है। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण बैरभाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा रखने वाले दुर्योधन और शकुनी को देखकर भी अर्जुन के हृदय में उनको मारने की इच्छा नहीं हो रही है, अर्थात अपने शत्रुओं पर भी उन्हें करुणा आ रही है, जिसके कारण अर्जुन एकदम निर्बल होते जा रहे हैं। युद्ध के परिणाम के स्वरूप अपने कुल की, देश की क्या स्थिति होगी, उसका परिणाम सोचकर अर्जुन क्या कहते हैं अगले श्लोक में कहा गया है। दुष्टवेवं स्वजनं कृष्णयुयुत्सु शकुनिस्थं सीदन्ति मम गणात्रि मुकुच परिशुष्यति बेपयुश्चं शरीरे में रोमहर्षच जायते गांडीव स्त्रस्ते हस्तान्त्वं क्वचेव परिस्थादते न च शक्नोम्यावस्तुं भ्रमतीव च मेन मम। अर्जुन के हृदय में चिंता और दुख हो रहा है। उसी चिंता और दुख के कारण अर्जुन के शरीर पर क्या असर पड़ रहा है उसको अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, जिसके कारण मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की आवाज़ सुनकर शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वह गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से छूटता जा रहा है। मुझे इस युद्ध रथ पर खड़े होते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है मैं मूर्छित हो जाऊंगा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस युद्ध भूमि में खड़ा होना भी अधर्म और पाप है। यहाँ दोस्तों अर्जुन बहुत ही जिज्ञासु होते जा रहे हैं। इनके जिज्ञासु होने के कारण हमारे कल्याण के लिए कई प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आगे बने रहिए और आगे गीता ज्ञान प्राप्त करते रहिए। राधे राधे।